श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणन श्रृंखला की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ दो संख्याओं का गुणा जब एक संख्या क्रियात्मक आधार के निकट व अनुपात में हो। चलिए तो चलते हैं। ये 192 गुणे 92 लिया गया है। इसका क्रियात्मक आधार हमारा 100 है। इसका क्रियात्मक आधार हमारा 1000 है। तो इसके लिए 192 को हम दो भागों में लिख सकते हैं। देख लिए 2 गुणे 96 लिख सकते हैं, इसको गुणे 92 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब 96 और 92 दोनों का क्रियात्मक आधार हमारा समान हो गया और 2 को हम बाहर लिख करके बाद में गुणा कर देंगे। इसको हम इसमें 96 गुणे 92, इधर हम लिख लेते हैं माइनस के 4, इधर माइनस के हम लिख लेते हैं 8, इधर लाइन कर देते हैं, बीच में पार्टीशन बना देते हैं। अब उन दोनों का गुणा उसी तरीके से कर लेंगे जैसा मैंने आपको पूर्व के क्लासेस में बताया हुआ है। 8 चौको 32, इसमें से उसी तरह से पूर्व कक्षाओं की तरह इसको मैं जोड़ दूंगा। तो 96 में 8 जब जोड़ूंगा माइनस के तो ये आ जाएगा हमारा 88 आ गया। चूंकि यहाँ पर 100 है क्रियात्मक आधार तो इसमें 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक पहले से ही हैं, तो गुणा होकर के आ गया हमारा 8832। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ये हमारा गुणा होकर के आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर आ गया हूं जिसमें मैंने 309 गुणे 102 लिया हुआ है। 309 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणे 103 गुणे 102। अब इन दोनों का देख लीजिए क्रियात्मक आधार समान हो गया, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। 103 गुणे 102, इसको हम इसी तरह से +3 लिख लेंगे और यहां पर लिख लेंगे +2, पार्टीशन बना लेंगे। इन दोनों का उसी तरह से यहाँ गुणा कर लेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को हम उसी तरह से जैसे हम पिछले वाले प्रश्नों में डायगोनली जोड़ते रहे हैं, तो 103 में 2 जब जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 105 और ये इसका क्रियात्मक आधार हमारा 100 है, जिसके कारण यहाँ 2 शून्य हैं। यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ हम 0 बढ़ा लिया है। तो अब ये आ गया हमारा गुणा 105 06। इसमें 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरीके से, तो ये हमारा जो है यहाँ आ जाएगा 18 3 18, 3 5 15, 3 1 3। तो ये गुणा होकर के आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। क्रियात्मक आधार की इस कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 संख्याओं का गुणा जब क्रियात्मक आधार अलग अलग हो। चलिए तो इसमें मैंने ले लिया है 997 गुणे 96। 997 में हम देखेंगे कि इसका क्रियात्मक आधार हमारा 100 है और इधर इसका क्रियात्मक आधार हमारा जो है
1000 है। जब क्रियात्मक आधार अलग अलग हों तो हम क्रियात्मक आधार को समान बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 997 है, ये 996 है, इसमें हम गुणे 10 और डिवाइड भी 10 का कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 1/10 गुणे 997 गुणे 960। अब उसी तरीके से हम लिख लेंगे, यहां हो जाएगा हमारा -3 और यहां हो जाएगा हमारा -40। इसी तरह से लाइन करके इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पार्टीशन बनाना है, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 120। और इन दोनों को उसी तरह से हम जो है जोड़ देंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 957। आशा आप समझ रहे होंगे, 97 में 40 चले गए, 57 बचेंगे। अब उसी तरह से यहाँ अब क्रियात्मक आधार इनका 1000 है, तो 1000 में 3 शून्य है, तो 3 अंक होना चाहिए। यहाँ 3 अंक पहले से ही हैं, तो इसका गुणा होकर के आ जाएगा हमारा 957 120। और इसमें हमारा 1/10 का पहले से हमारा जो है भाग था, इस तरह से गुणा था। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो गुणा होकर के हमारा आ जाएगा 9 5 7 12। ये हमारा जो है 95,712 हमारा आ गया है आंसर। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसका क्रियात्मक आधार हमारा 100 है। इधर वाले संख्या का क्रियात्मक आधार हमारा 10,000 है। अब देखिए, क्रियात्मक आधार को समान बनाने के लिए इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे, जिससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, 1/100 गुणे 9,987 गुणे 9,600। इसको मैंने उसी तरह से लिख लिया है, माइनस का 13, यहाँ आ जाएगा 400। इन दोनों का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तेरह चौको 52, यहाँ आ जाएगा 5,200। इन दोनों में उसी तरह से हम जब जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9,587। अब देखिए, यहाँ 10,000 में 4 शून्य है, यहाँ 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक पहले से ही हैं। तो चलिए, तो हम जो है 9,587 5200। अब इसमें हम 1/100 का गुणा कर देंगे, तो 2 शून्य जो हमारे इससे इन शून्यों से कट जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा आ गया, गुणा होकर के आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक इसमें हम और इस कड़ी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बता सकूं, इससे वर्ग भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए,
इसमें क्रियात्मक आधार इनके निकट हैं, उन संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे ये हमारा 98 गुणे 98 है, इसमें लिख लेंगे -2 और यहाँ उसी तरह से पार्टीशन, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, चूंकि क्रियात्मक आधार हमारा 100 है। चलिए इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 96, दो शून्य हैं तो यहाँ पर हम 04 लिख लेंगे, गुणा होकर के हमारा आ गया और जो है 9604 आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से ही इसकी स्पीड में अंतर आएगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।